हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मित्रों हम यही बताने वाले हैं कि एकादशी 2024 में 11 दिसंबर को व्रत रखा जाएगा। और एकादशी एक दिन की नहीं होती है, 3 दिवसीय होती है, जो कि हमें दसवीं तिथि से एकादशी के नियम का पालन करना होता है। इसी से हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। और एकादशी जो है अपने आप में सभी एकादशी महत्वपूर्ण होती ही हैं, लेकिन सभी में से ये मोक्षदा एकादशी जो है वो खास मानी जाती है मित्रों, इसलिए कि ये जो मोक्षदा एकादशी है वो हमें तो पुण्य फल देती ही देती है, लेकिन यदि हमारे जो पितृ देवता हैं, पूर्वज लोग होते हैं, जैसे नर्क किसी किसी के जो पितृ देवता होते हैं वो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, वो नर्क की यातनाएं भुगतते रहते हैं। तो उन्हें यदि आप व्रत रख कर उन्हें दान कर दें नियम पूर्ण से, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस कारण से इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। और इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और इसी दिन कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था। और इस दिन हमें गीता भागवत गीता का भी पाठ करना चाहिए, और भागवत गीता जितना जितना हो सके हमें बांटना भी चाहिए। और ये जो एकादशी है, इस दिन भगवान कृष्ण से भीम भैया ने पूछ रहे हैं कि बताइए प्रभु, इस एकादशी का व्रत रखने से कौन सी पुण्य की प्राप्ति होती है? पुण्य तो प्राप्त होता ही होता है, लेकिन इसमें कौन सा फल हमें प्राप्त होता है इस एकादशी को करने से? तो भगवान श्री कृष्ण ने कह रहे हैं कि एक गोकुल नाम के नगर में एक बैखानस नाम के एक राजा रहते थे। वो बहुत धर्मात्मा थे कि उनके राज्य में जो भी रहता था वो बहुत प्रसन्न रहते थे। और उस नगर में बहुत विद्वान ब्राह्मण भी थे, बहुत ज्ञानी ध्यानी थे, और बहुत जितने भी वहाँ के सदस्य थे सभी उस राजा से बहुत प्रसन्न रहते थे। बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते थे उस राज्य में, और वो राजा सदा प्रसन्न रहता था, इसलिए कि उसके नगर में सभी लोग प्रसन्न थे उनके कारण से, तो वो सदा प्रसन्न रहते थे। लेकिन एक दिन राजा ने जब रात्रि में शयन किया तो उनकी नींद में एक स्वप्न आया रात्रि में, और उस स्वप्न को देखकर राजा ने झिझक कर उठ गए। और उस स्वप्न में क्या देखा कि उनके पिताजी जो हैं वो नरक में बहुत वो वहाँ पर नरक यातनाएं भुगत रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अपने आप को सोचा कि यदि हमारे पिताजी नरक में हैं तो ऐसे बेटा को रहने से कोई उन्हें पुण्य फल नहीं मिलता है, तो हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए जिससे कि हमारे करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने सुबह सभी विद्वानों को, सभी ब्राह्मणों को बुलाया, सभा बैठा ली और उसमें अपने स्वप्न की बातें बताई। और तब वहाँ के जो विद्वान थे उन्होंने बताया कि यहाँ से राजा 20 कोस पर एक पर्वत मुनि रहते हैं। वो बड़े त्रिकालज्ञ हैं, बड़े उनको हर चीज़ की ज्ञान है, उन्हें लोक परलोक तक की उन्हें जानकारी है, तो आप उनके पास जाइए। तो उन्होंने बोला कि आप सभी को मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है। तो सबको लेकर वहाँ पर राजा गए और पर्वत मुनि के पास। तो वहाँ बड़े बड़े संत भी रहते थे, और वो देखे तभी राजा को पता लग गया कि हाँ, ये तो देखने में भी वैसे संत हैं कि भूत भविष्य वर्तमान की इन्हें ज्ञान है। तो वहाँ के जो संत थे उन्होंने पूछा कि किस कारण से आए हो आप लोग? तो वो बताए राजा कि हमने एक अपने पिता के बारे में एक स्वप्न देखा था, जो कि हमारे पिताजी भी बहुत धर्मात्मा थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन हमने एक स्वप्न में देखा कि हमारे पिताजी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, वो नरक की यातनाएं भुगत रहे हैं।
तो वो बोले हैं मुझसे कि मेरे लिए बेटा कुछ करो ताकि मेरा मोक्ष हो जाए। तो मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे रास्ता दिखाइए। तब वो पर्वत मुनि जो थे उन्होंने बोला कि 1 मिनट मुझे मौका दीजिए, और उन्होंने आंखें बंद की और देखा, और फिर देखने के बाद बताया कि आपके पिताजी धर्मात्मा तो थे, लेकिन उन्होंने 2 शादियाँ की थी, और शादी में जो की थी उसमें एक पत्नी को उन्होंने ज़्यादा प्यार करते थे और एक पत्नी को कम प्यार करते थे। और जो जिसको कम प्यार करते थे उन्होंने रति की इच्छा की थी, और उन्होंने उसकी इच्छा को नहीं पूर्ति की थी। इसी के कारण उन्हें ये नरक यातना मिली है, और बाकी तो वो धर्मात्मा थे, इसी कारण उन्हें नरक भुगतना पड़ रहा है। और आप जाइए, आपको मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली जो एकादशी है वो मोक्षदा एकादशी है, और उस एकादशी पर आप पूरे परिवार सहित इस व्रत को निष्ठापूर्ण व्रत रखिए, नियम का पालन कीजिए, और इस व्रत को करके आप अपने पिता को इस एकादशी को दान कर देंगे तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने वहाँ से राजा जब आए तो अपने परिवार में बताए, और सभी पूरे परिवार सहित उन्होंने नियम धर्म से मोक्षदा एकादशी का पालन किया और व्रत रखा, और व्रत रख के उन्होंने अपने पिताजी को दान किया और उनके पिताजी की मुक्ति हुई। तो इसलिए हम सभी को एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए और मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और जब भी हम रखें अपने लिए तो ही करें। यदि आपकी कोई भी सदस्य आपके पितृ में उन्हें मुक्ति नहीं मिली है तो आप ज़रूर उन्हें दान कीजिए, उन्हें मुक्ति मिलेगी। और एकादशी के दिन हमें ज़रूर एकादशी की कथा सुननी चाहिए, इससे हमें बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। कहते हैं वाजपेयी जैसे यज्ञ की पुण्य फल मिलता है। जैसे जो लोग यज्ञ करते हैं तो उन्हें इतना बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप इस व्रत को करें और कथा सुनने से आपको वाजपेयी जैसे यज्ञ की पुण्य फल होता है वो आपको मिलेगा। तो हमें ज़रूर करना चाहिए नियम से। और एकादशी के दिन हमें तुलसी माता में दूर से हमें दीपक घी का जलाना चाहिए, और श्री हरि विष्णु भगवान का हमें नियम से पूजन करना चाहिए। और उनका अच्छे से पूजन करने के बाद पारण के दिन हमें ब्राह्मण को भोजन वगैरह करा के या गौ माता को अग्रासन निकाल कर तभी हमें पारण करना चाहिए। और पारण के समय हमें चावल से ही पारण करना चाहिए एकादशी में। और एकादशी के दिन चावल का निषेध होता है, चावल हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए, ना ही हमें दान करना चाहिए। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय श्रीमान।